नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटे प्रसंगों को लेकर के, कथनों को लेकर के या कुछ ऐसा विषय लेकर के जो कि धर्म से, आत्मा से, सच्चरिता से, सद्मार्ग से जुड़ा होता है, ऐसी सीख हमको देता है। और हम उस पर यदि अमल करने लगे तो निरंतर हमें सफलता भी मिलेगी और हम कहीं ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। तो और जनरली होता क्या है कि हम जरा सी बात पे क्रोधित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन या हम प्रतिकूल दशाओं में अपने आचरण करने लगते हैं, जो कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसी कड़ी में मैं आपको एक और विषय आपको बताती हूँ, जिसमें कि इसका शीर्षक है हमारा जीवन, और इसको हम तक पहुँचाया है डॉक्टर राजेंद्र दुबे जी ने। धन्यवाद, नमस्कार दुबे जी। मैं आपकी बात जन जन तक पहुँचाती हूँ। तो जीवन क्या है? हमारा जीवन वो है जो कि कई चक्रों से होके गुजरता है। यानी हम जन्म लेते हैं, हमारा शिशु अवस्था होती है, हमारा युवा अवस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है। ये लाइफ साइकिल है। लेकिन आपने सोचा है कि इसमें हमको कितनी परेशानियां भी आती हैं? हर एक के जीवन में नहीं, लेकिन अधिकांश के जीवन में, और अधिकांश के जीवन में आती हैं, और उसमें भी अधिकांश लोग गलत तरीके से अपने जीवन का आचरण करने लगते हैं। तो हमको ऐसा ना करके, बल्कि हमारे अंदर जो विकार भरे हुए हैं उसको निकाल देना चाहिए, और हम उदारता से, हम सहानुभूति से, हम ममता से, प्रेम से, हर तरीके की हमारी जो गुण हैं उसके द्वारा यदि हम आचरण करते हैं तो निस्संदेह हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। हमारा शारीरिक और मानसिक बैलेंस बना रहता है। हम शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत हेल्दी एंड प्रॉपर मैनर में कार्य करते हैं। तो इस कटुता को, इस विकार को हमको निकालना होगा। तो अब क्या है, हमारा जीवन क्या है, इसके बारे में क्या चर्चा की गई है, ये आपके सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ। सत्संग, स्वाध्याय और तप से हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। सत्संग मतलब जो अच्छे लोगों की संगति करके, वाणी करके, कीर्तन करके, भजन करके, या अच्छे विचारों का आदान प्रदान करके, उसको सत्संग कहा जाता है। साथ ही आत्मा और परमात्मा का ज्ञान पाकर जीवन को श्रेष्ठ और उत्कृष्ट बना सकते हैं। सच्चा सुख परमात्मा के साक्षात्कार में है। चारों पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानकर प्रभु भक्ति के साथ सदाचारी जीवन निर्वहन करने से निश्चित रूप से हमारे समृद्धशाली जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि तभी हमें प्रभु का अनुग्रह और अनुदान भी हस्तगत होगा। यह बिल्कुल सत्य है, मैं भी इसको मानती हूँ। हम चाहे हर जगह अपनी मनचाही ही करते रहें और अमन चैन से रहें, तो ऐसा संभव नहीं है। यानी हम मनमानी भी करते रहें और चाहे कि हम सुख की कामना करते रहें, नहीं। यानी किसी को भी पत्थर मार रहे हैं, हम सड़क के नियम तोड़ दें, हम घर के नियम तोड़ दें, अनैतिकता का व्यवहार करें और सुख चैन से रहें, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं होता है। जब हमारा जीवन बुनियादी रूप से सिद्धांतों और मूल्यों की पटरी पर चलेगा, तभी हमारे काम भी बनेंगे और साथ ही दूसरों का सहयोग भी मिलेगा। क्योंकि आप दूसरों की सहयोग कर रहे हैं, हमारा बुनियादी जीवन ही बहुत सिद्धांतवादी है, तो लोग हमसे जुड़ते रहेंगे और हमें आवश्यकता पड़ने पर उनका सहयोग निरंतर मिलता रहता है या मिलेगा। क्योंकि ऐसा जीवन सबको प्रिय होता है जो दूसरों के काम आ सके या दूसरे भी हमारे काम कर सके। हमें इस दुर्लभ मानव जीवन के प्रत्येक आयाम को भरपूर जीना है, और वह भी पूरी सार्थकता के साथ। इसके लिए हमारा पहला कदम यह होना चाहिए कि हमें अपने अंदर के विकारों का बड़ी ही बारीकी से निरीक्षण करके हटाना होगा।
अंदर जो मैल, द्वेष, गुस्सा, विकार, क्रोध भरा हुआ, उसको निकालना है। विकार जाने अनजाने हमारे भीतर से खोखला करते हैं और हम जीना भी नहीं जानते हैं, हम जान भी नहीं सकते हैं और जी भी नहीं पाते हैं। कभी पता चलते बहुत देर हो जाती है और उस स्थिति में हम असहाय रह जाते हैं, हम हाथ मलते रह जाते हैं, पछतावा होता है, पश्चाताप करने का भी हमें समय नहीं मिल पाता है। अतः हमें समय रहते जीवन के सर्वांगीण विकास के प्रति सतर्क रहना होगा। संयम, नीति, आध्यात्म, सेवा, उपकार और पुण्य जैसे महान गुणों की उपयोगिता तभी है जब हम इन्हें लोक व्यवहार में लाएं, उसको यूज़ करें। हमारी उदारता, हमारी सहानुभूति, हमारा आध्यात्म, हमारी सेवा, हमारा उपकार, हमारा पुण्य, हम किसी को काम में लाएं, उसको लोक व्यवहार में लाएं। मनुष्य ने आधुनिक काल में भौतिक क्षेत्र में तो काफ़ी प्रगति कर ली है, सही बात है। हम अपने सुख सुविधा के साधन इतने जुटा लिए थे, इतने लिप्त रहते हैं कि हमें और कुछ समझ में ही नहीं आता है। किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र की गहराई में उतरकर संयमशीलता, उदारता, एकता, आत्मिकता, सहकारिता जैसे सद्गुणों को अभी उसे आत्मसात करना है, तभी इस मानव जीवन का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। इसी में जीवन की सार्थकता निहित है। सहयोग और सहकार का निर्वाह करने के लिए मानव को सहनशील, मृदुभाषी और सेवाभावी बनना पड़ता है। व्यक्ति के आध्यात्मिक होने की यह पहली पहचान है। हमें इनका अनुसरण करना ही होगा। वह जीना भी क्या जीना है जो किसी का सहारा न बने। मानव तन की उपयोगिता इसी में है कि वह दूसरों के अधिकाधिक काम आ सके। बहुत ऊंची, बहुत गहरी बात है और बहुत दिल तक छू गई है, दूर दिल पर उतर गई है। तो आज के लिए इतना ही। यदि अच्छा लगा ये विचार अपनी हमारा जीवन कैसा होना चाहिए नामक शीर्षक के अंतर्गत जो बातें बताई गई है वो अच्छी लगी हूँ तो आप जन जन तक ज़रूर पहुँचाइएगा और लाभान्वित स्वयं भी होइएगा और दूसरों को भी करिएगा। और मेरा लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। थैंक यू।